आजाद मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि कबूतर और खरगोश का पैर और आपका जो है सिर का संख्या दिया रहेगा और आपको उसमें से चुनना है कि कितना खरगोश होगा और कितना कबूतर होगा। अब बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों चुनना है? क्योंकि खरगोश का जो होता है ना वो पैर कितना होता है, 4 ठो होता है। खरगोश का पैर कितना होता है, 4 ठो होता है। और कबूतर का पैर कितना होता है, 2 ठो होता है। तो पूछिएगा आप हमसे एक सवाल कि क्या सर खरगोश और कबूतर से ही रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपसे बकरी और कबूतर का भी पूछा जा सकता है, आपसे भेड़ और कबूतर का भी पूछा जा सकता है, भेड़ और कौवा का भी पूछा जा सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। और ये एक तरह का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम आपको तरह तरह के सवाल कराएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है और हम इसको बनाते हैं और फिर आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे उस ट्रिक को, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं और क्यों अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है और बोल रहा है कि उनके कुल सिरों के गिनने पर सिरों की कुल संख्या कितना है, 340 है। सिर कितना है, 340। अब बोल रहा है कि पैरों के गिनने पर पैरों की संख्या कितना है, 1060 है। अब बोला है कि कबूतर का संख्या निकालिए। तो कुछ करना नहीं है, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। आप एक बात बताइए कि कबूतर और खरगोश का अगर सिर की बात की जाए तो टोटल तो सिर इतना ही होगा, और अगर पैर की बात की जाए तो दोनों का पैर अलग अलग होगा, लेकिन सिर कितना होगा, इतना ही होगा। तो पहले थोड़ा सा ना बेसिक टाइप से देख लेते हैं। जैसे सिर हमको देखना है तो x + y, और दोनों का सिर मान लीजिए कि कबूतर का सिर x हो गया और खरगोश का सिर कितना हो गया, क से कबूतर और ख से खरगोश। तो कबूतर का सिर x और कबूतर का सिर y, खरगोश का सिर, तो x + y कितना हो गया, 340। लेकिन अगर पैर को लिखेंगे तो एगो कबूतर का कितना पैर, 2 गो पैर, तो 2x हो गया पैर कबूतर का, और खरगोश का कितना हो गया, 4y, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1060। और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा और उससे आप कबूतर और खरगोश का निकाल पाएंगे। लेकिन इस तरह से एग्जाम में बनाएंगे ना तो आपका बेशक है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बेहतरीन टेक्निक बताने वाले हैं, मात्र 2 सेकंड में आप उसको बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए करना क्या है, आपको निकालना क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि चिड़ियाघर में जो भी दिया हुआ है खरगोश और कबूतर का सिर और पैर, सिर कितना दिया 340 और पैर कितना दिया 1060। तो कुछ करना है नहीं, आपको निकालना है कबूतर, तो यहाँ लिख दीजिएगा कबूतर, ठीक है। और कुछ करना नहीं है, टोटल पैर है ना, तो टोटल पैर को यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है, टोटल पैर को लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, अगर कबूतर निकालना है तब पूरा को क्या मानिएगा, खरगोश। कबूतर निकालना है तो पूरा को क्या मान लीजिएगा, खरगोश। यानी कि 1060 को क्या दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है, और इस सिर जितना है अगर कबूतर निकालना है तो इसको बोलिएगा कि सर 340 को क्या है ना, मान लीजिए टोटल का टोटल खरगोश है, और एगो खरगोश का 4 गो पैर, तो 340 को खरगोश का कितना पैर हो जाएगा, 340 × 4। और इस दोनों का क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। दोनों के कुल सिरों का अंतर बटा दोनों के कुल पैरों का अंतर। तो बताइए कि ये किसका है, टोटल का है, और ये किसका दिया हुआ है, खरगोश का। टोटल हम मान के निकाल दिए, यानी टोटल सिर का अंतर बटा टोटल पैर का अंतर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 - 4 और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1060 माइनस 0, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1 और 4 3 12 1 13। अब बटा में कितना हो गया, -2। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1060 में से 1360 घटाइएगा तो माइनस कितना आएगा, 300, और बटा में -2 यानी कट गया तो कितना आ गया, 150। तो 150 क्या हो गया, कबूतर हो गया। लेकिन आपसे पूछा कि खरगोश भी बताइए, तो क्या करिएगा, टोटल सिर में से कबूतर को घटा दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि सर हमको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक टेक्निक बता दीजिए ताकि हम हमेशा अप्लाई करते रहें। तो देखिए, अगर आपको कबूतर निकालना है, खरगोश निकालना है, तो यानी कहने का मतलब कि 2 पैर वाला निकालना है और फिर क्या निकालना है, 4 पैर वाला। यही ना 2 निकाल सकते हैं, और 2 पैर में आपको बहुत सारा आ सकता है, कबूतर भी आ सकता है, कौवा भी आ सकता है, जो भी हो सकता है आ सकता है। और 4 पैर में क्या आ सकता है आपका, इसमें बकरी आ सकता है, घोड़ा आ सकता है, गधा आ सकता है, बहुत सारा चीज़ इसमें आ सकता है। तो हम उतना लिखेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए 2 पैर वाला के लिए हम निकाल देते हैं। कैसे करिएगा, कुल सिर में से
कुल सिर में से यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, जैसे कुल सिर है तो अगर ये 2 पैर वाला निकालना है तो कुल सिर किसका मानिएगा, 4 पैर वाला का। तो कुल पैर कितना हो जाएगा, कुल सिर गुना 4, क्योंकि 2 पैर का निकालना है तो किसको मानना है, 4 पैर। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो सवाल खत्म हो चुका है ना, एक कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसमें से आपको करना क्या है सो देखिए, कुल सिर में से 4 से गुना कर दिए तो कुल पैर हो गया किसका, हम टोटल, और इसमें से घटाना है क्या, दिया गया पैर, क्या दिया गया पैर, दिया गया पैर, क्या घटाना है, दिया गया पैर, अब बटा में दोनों पैरों का अंतर, बटा में दोनों पैर का अंतर, दोनों पैर का अंतर। अब एक बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, कभी कभी आंसर माइनस में आ जाएगा, कभी कभी प्लस में आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है हमको, दोनों यानी कुल सिर का अंतर और बटा कुल पैर का अंतर याद रखना है। जैसे हमको निकालना है 4 पैर वाला, तो क्या करिएगा, कुल सिर मान लीजिए किसको, 2 पैर वाला को, और कुल सिर मान लिए 2 पैर वाला को, तो 2 पैर वाला में का पूरा पैर निकालने के लिए 2 से गुना, अब माइनस दिया गया पैर, अब बटा में दोनों पैर का अंतर, क्या हो जाएगा, बटा में दोनों पैर का अंतर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब फिर चलते हैं अगला सवाल पे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो गया। आज के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और फिर अगले सवाल में देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। आप सिर्फ क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, और आपको रीज़न भी बता दिए हैं कि कैसे होता है। आपको नहीं विश्वास है, मतलब आपको अगर लग रहा है कि सर आप टेक्निक से बता दिए, कहीं एग्जाम में याद नहीं रहा, तो पहले एक बार बेसिक से बना लीजिए, तो उससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए अगले सवाल की तरफ। दिया हुआ है कि एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिर को गिना तथा पाया कि उनके सिरों की संख्या कितना है, 80 गो है। सिर कितना है, 80 गो है। अब आगे बोल रहा है जब उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि कितना है, पैर कितना है, 250 गो है। और यहाँ पे बोल रहा है इस चिड़ियाघर में कबूतर, घोड़ा तथा गधा था। इसमें कौन कौन चीज़ था, कबूतर था, उसके बाद में घोड़ा था, घोड़ा के बाद में गधा था, समझ रहे हैं ना। अब आगे बोल रहा है इसमें गधा और घोड़ा का अनुपात कितना है, 1:2। मतलब अगर गधा और घोड़ा का रेशियो बोल रहा है तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है गधा और घोड़ा का रेशियो, तो गधा का रेशियो 1 हो जाएगा, घोड़ा का रेशियो 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि गधा घोड़ा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिए थे, घोड़ा और गधा। अब बोल रहा है कि चिड़ियाघर में घोड़ों की संख्या कितनी है, मतलब कि पूछा है कि घोड़ा का संख्या बताइए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें तो कबूतर, घोड़ा, गधा तीनों है ना, तो हमको यहाँ जितना सिर दिया हुआ है, तो हमको एक बात बताइए कि घोड़ा और गधा जो भी होता है ये 4 पैर वाला होता है ना, और कबूतर तो 2 पैर का होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 पैर का निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला कैसे निकालिएगा, 4 पैर निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि जितना सिर है ना उसको 2 पैर वाला मान लीजिए। तो टोटल सिर 80 है, इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना, तो टोटल पैर निकल गया। अब माइनस कर देंगे 250, ये क्या हो गया, कुल सिर का अंतर, अब बटा में कुल पैर का अंतर। तो पैर 4 और 2, कहने का मतलब कि बताइए कबूतर का कै गो पैर, 2 गो पैर, और गधा का, घोड़ा का, इस सब का कै गो पैर, 4 गो पैर। यहाँ घटा दिए ना, तो देखिए 80 गुना 2 कितना होता है, 160 माइनस 250, अब बटा में कितना हो गया, -2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, -90 बटा -2, इसको काटिएगा तो कितना हो गया, 45। देखिए आप यदि 2 पैर इसको मान रहे हैं तो यहाँ भी 2 लिखिएगा तो आपका माइनस बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो घबराना नहीं है, आपको कुल सिरों का अंतर बटा कुल पैरों का अंतर, बस बात खत्म। अगर आपको 4 पैर निकालना है तो 2 पैर मानिएगा, 2 पैर निकालना है तो 4 पैर मानिएगा, ठीक है। 45 क्या निकला, ये 45 निकला 4 पैर वाला, और 4 पैर में तो गधा और घोड़ा दोनों आता है। तो 2 और 1 मिला करके कितना हो गया, 3 रेशियो हो गया, और इसी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है घोड़ा का ना, यानी 2 का वैल्यू पूछा है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 2 यानी कि 30 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 2 ही सवाल था, लेकिन ज़बरदस्त सवाल था। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसमें 3 टाइप का कॉम्बिनेशन था। तो इसी 2 सवाल से आप पूरा समझ गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।